But I'm also very angry with you because you never took me in any of your मेरे को films. बोल कौन सी पिक्चर में तेरे लिए रोल अच्छा अब था ये मेरे को छोड़ना, बोल। ये खाली डायलॉग मेरे को होता है। सतीश को मैंने लिया, मैं हूं ना, ही वाज सो गुड इन सी दैट। दो डायलॉग बड़े कॉमन है हमारी इंडस्ट्री में। यार तू बता कौन से तेरा रोल मेरे फिक्स को था, बोल। और एक डायलॉग ये भी है, अगली फिल्म में पक्का दूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो एक जो कहावत है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, वो फ़िलहाल बैठ रही है फ़राह खान पर। वैसे तो ये सभी पर बैठती है, लेकिन फ़िलहाल फ़राह खान इस चीज़ को लेकर ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि भाई कोई इंसान वायरल हो और फ़राह खान अपना कैमरा लेकर उस पर ना पहुँचे, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। देर सवेर तक कैसे भी, लेकिन वो पहुँचती ज़रूर है। अब वो राजपाल यादव के घर तक पहुँच गई है, जबकि वो जो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में आए थे उसका रीज़न कुछ और है। सबको पता था कि वो क्यों जो है वो फ़िलहाल न्यूज़ में वो आए थे। लेकिन राकेश बेदी सर एक लेजेंड अदाकार हैं, बट ऊपर से चलो जी वो लेजेंड अदाकार तो हैं ही, लेकिन वो फ़राह खान के चाइल्डहुड फ्रेंड है। बिल्कुल, ये हमको आज पता चला इतने सालों बाद। मैं मानती हूँ फ्रेंडशिप को निभाना या फ्रेंडशिप के साथ जीना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है इन अदाकाराओं की, इन डायरेक्टर्स की। इस चीज़ से कोई मना नहीं करता, इन कोरियोग्राफर्स की बहुत ज़्यादा मतलब एक लाइफ जो हेक्टिक लाइफ होती है। लेकिन 14 साल की उम्र से दोस्ती, और आज शायद फ़राह खान होंगी अच्छी खासी एज पर, तो इतने अरसे के अंदर कभी याद नहीं आया इनको, ये तक भी पक्का नहीं पता था कि उनकी 2 बेटियां हैं। इवन उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ तुम्हारी एक और यंगर बेटी है। तो वो इस चीज़ को लेकर भी लोगों ने बड़ा कॉल आउट किया। और भाई सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि अब ऑडियंस इन सारी चीज़ों को कॉल आउट करती है। हम पॉडकास्टर्स से पहले, हम रिएक्शन चैनल से पहले, अगर आप उसका कमेंट सेक्शन उठाओगे, मतलब कुछ कमेंट्स तो फ़राह खान ने भी लाइक किए हुए हैं कि हाँ ठीक है। अब क्योंकि लाइक करने को कुछ और बचा ही नहीं, पूरा कमेंट सेक्शन यही भरा पड़ा है कि जब तक राकेश बेदी सर, जो कि अभी फ़िलहाल धुरंधर आई है, सबको पता है कि उसमें उन्होंने जमील जमाली का एक फेमस कैरेक्टर है वो प्ले किया है, और वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं। अच्छा, अब ये जो बेस्ड है ना फिल्म धुरंधर, वो सबको पता है कि वो पाकिस्तान के लियारी पे बेस्ड है। अब इस पे काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एक हमारे इधर सियासतदान रहे हैं तो ये उसका कैरेक्टर है, नबील गबूल करके एक रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि अगर जो लोग अल्ताफ़ हुसैन को जानते हो तो ये उनका कैरेक्टर है। मतलब 2 कैरेक्टर को मिक्स करके बनाया गया। अगर मैं ये फिल्म जितनी मैंने देखी है, जितने भी मैंने इसके पार्ट्स देखे हैं, जितने भी मैंने इसके क्लिप्स देखे हैं, तो मुझे जो है ना इन 2 कैरेक्टर्स की इसमें शान नज़र आती है। पता नहीं लोगों को फील होती है या नहीं होती, बट मुझे अल्ताफ़ हुसैन वाली शान भी काफ़ी आती है। अगर आप उस रोल को बहुत गौर से देखोगे, और अगर आपने अल्ताफ़ हुसैन को देखा होगा या अल्ताफ़ हुसैन के कैरेक्टर को आपने देखा होगा, तो आपको काफ़ी सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी। तो खैर बहरहाल उस पर अभी हम बात नहीं करते, फ़िलहाल हम बात करते हैं ये जो पूरा का पूरा वो बना है, पॉडकास्ट बना है या आप कह लो व्लॉग बना है, उस पर बात करते हैं। तो वो जाती है राकेश बेदी सर के घर, और वो कहती हैं कि मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ, मतलब ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और मैंने बड़ा जाना है, बड़ा जो है मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है, जब वो फेमस खुद भी नहीं थी और कुछ भी नहीं थी। तो उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर एक बवाल मचा है कि वाह बहन वाह, मतलब तुम इतने टाइम से इनको जानती हो, लेकिन तुम आई उनके घर उस वक्त हो जब वो फेमस हो चुके हैं, जब उन्होंने वो कैरेक्टर निभाया, और उसके बाद उनका कमबैक। एक तो लोगों को कमबैक के वर्ड से काफ़ी जो है वो गुस्सा मैंने देखा है कि कमबैक क्यों बोल रही हो, वो उनका कमबैक नहीं है। वो कभी मतलब कि वो कभी इंडस्ट्री से गए ही नहीं है, उनकी एक इंडस्ट्री पे छाप है, तो ये कोई इनका कमबैक नहीं है। लेकिन लोगों के मुताबिक इनका कमबैक है। जो राकेश बेदी सर ने, मुझे लगता है इतने सालों में जो उनको उनकी काम की इज्जत मिलनी चाहिए थी, वो उस कैरेक्टर से मिली है। पता नहीं, अब देखो मशहूर तो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मशहूर नहीं है, लेकिन जो आज मुंह पे जो कैरेक्टर का नाम है ना, मतलब मशहूरियत इसी को शायद बोलते हैं, जो एक एक्स्ट्रा मशहूरियत होती है कि इस कैरेक्टर का नाम मुंह पर है लोगों के। जो ये जो डायलॉग्स हैं, बच्चा है तू मेरा, आजा फांटा पिलाऊं, मतलब ये हमारे पाक में भी मुंह पर, बच्चे के मुंह पर है। मतलब धुरंधर के जो डायलॉग्स, हालांकि मेन जो लीड रोल है वो रणवीर सिंह का है, बट डायलॉग्स के मामले में अगर किसी के डायलॉग्स फेमस हो रहे हैं, किसी के डायलॉग्स मुंह पर हैं, रील्स बन रही है जिनके डायलॉग्स पर, तो वो राकेश बेदी सर के डायलॉग हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कमबैक इनका है। तो चलो जी, इसके बाद अभी जब फ़राह खान आती है, तो फ़राह खान इतने सालों से दोस्त है, और मुझे भी इस चीज़ की हैरत हुई कि आपकी इतने सालों की दोस्ती है कि आप उनकी शादी के टाइम पर भी नहीं गई हैं। मतलब कि शादी के टाइम पर बताया कि हमारी इस टाइम पर शादी हो चुकी है, तो मुझे बड़ा हैरत हुई इस सारी चीज़ों को। और राकेश बेदी सर एक जगह पर उनसे शिकायत करते हुए भी नजर आए, जिस पर लोगों को लगा कि उन्होंने सही रोस्ट किया है, जहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं गुस्सा हूँ कि तुमने मुझे अपनी फिल्म में क्यों नहीं
लिया। तो वो बोलती है तू बता कैरेक्टर के तेरा कौन सा कैरेक्टर था जो बैठता था, मैंने सतीश जी को तो लिया था हम मैं हूं ना में। तो वो बोलता है यह हमारी इंडस्ट्री के 2 डायलॉग्स बड़े मशहूर हैं कि तू बता के कौन सा कैरेक्टर फिट होता है और अगली बार ज़रूर लूँगा। तो फिर वो फराह मैम काफ़ी जो ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो थोड़ा सा इनके जो हाव भाव है ना वो थोड़े से चेंज हुए फराह मैम के, और उसके बाद बोलती अगली फिल्म में मैं पक्का लूँगी। लेकिन वो रोस्ट जो है वो बनता था यार, मतलब इतनी पुरानी दोस्ती है। और आज सारे उगते सूरज को सलाम करने आए क्योंकि एक फेमस कैरेक्टर है, लोग उनको देखना चाहते हैं। अगर वो वाकई पहले आती तो लोग शायद इतना ज़्यादा नहीं देखते, इतना ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता जितना ज़्यादा अब लोगों को इंटरेस्ट होगा। और इवन अगर उसने पहले भी वो देखा हुआ होता ना, मतलब बनाया हुआ होता ना पॉडकास्ट या इनके साथ कोई भी अगर व्लॉग, तो ये व्लॉग उस वक्त वायरल होना शुरू हो जाता जब इन्होंने फिल्म कर ली थी और इनका कैरेक्टर मशहूर हो गया था। तो ये भी हकीकत है कि हम भी उन्हीं कैरेक्टर्स को उसके बाद ही देखते हैं जब वो फेमस हो चुके होते हैं, वरना अदरवाइज हमें पुराने कैरेक्टर्स या पुराने लोगों में इतना कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं है। और ये जीती जागती मिसाल है कि जब भी कोई इंसान पहले फेमस नहीं होता और उसका कहीं कोई इंटरव्यू होता है और उसके बाद वो फेमस होता है तो उसके पुराने सारे इंटरव्यू गर्दिश करना शुरू कर देते हैं और उन पर व्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी हकीकत है कि हम भी उन इंसानों को उसी वक्त देखना चाहते हैं जब वो फेमस हो चुके होते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने इस व्लॉग के अंदर दिलीप को काफ़ी मिस किया है कि दिलीप का पार्ट इतना कम क्यों है, वरना दिलीप हमेशा साथ ही होता है। इस दफ़ा दिलीप शुरू में आता है वो धुरंधर का गेटअप करके, देन उसके बाद वो चेंज करने के लिए चला जाता है। तो वो तकरीबन राकेश बेदी के साथ जितनी देर बात कर रही होती है, इवन वो उसके उधर भी चली जाती है किचन में भी, तो तब तक दिलीप नज़र नहीं आ रहा होता और लोगों ने काफ़ी मिस किया है दिलीप को। लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, एक आध पॉइंट पर दिलीप को अलग होना चाहिए ताकि जो है जो उधर सेलिब्रिटी है या उधर जो मेहमान है उनसे भी एक आपकी जो ना वो सही से बातचीत हो। वरना क्या होता है कि वो बीच बीच में दिलीप की कॉमेडी डालने की ट्राई करती है और वो फिर बहुत अजीब सा बन जाता है। आपका एक जो कनेक्शन बन रहा होता है ना बात के दौरान, वो कनेक्शन टूटता है और उसके बाद ये होता है कि आप ना थोड़ा सा हट जाते हो उस चीज़ से। तो ये एक जो पूरी कन्वर्सेशन रही है उसको सुनने में भी मज़ा आया। हाँ, दिलीप की कॉमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है फराह मैम के व्लॉग्स में, बट लेकिन कभी कभार दिलीप का गायब होना मुझे काफ़ी अच्छा लग जाता है क्योंकि वो क्या होता है कि वो अननेसेसरी कॉमेडी डालने की ट्राई करती है जो कि दिलीप नहीं करता, फराह मैम खुद करती हैं। लेकिन वो कभी कभार हमारे लिए बहुत बुरा फील हो जाता है। लेकिन पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर राकेश बेदी सर की सब अप्रिसिएशन कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनको प्रेस कर रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। बट ये बात तो है फराह मैम, अगर आपके इतने पुराने दोस्त हो तो फिर आपने इतने सालों तक आपको मतलब उनको ये तक नहीं पता कि उनकी कितनी बेटियां हैं। ये मुझे बड़ा हैरत हुई है कि कभी तो इंसान की बात हो, चलो फिल्म में नहीं ले रहे या कुछ भी हो, लेकिन इंसान की बात तो होती है ना। फिर आप या तो अपने आप को दोस्ती का वो बताओ नहीं कि मेरी दोस्ती रही, आप बोलो हाँ हम पहले एक दूसरे को जानते थे फिर बीच में एक गैप आ गया। नहीं, आप अपने आप को दोस्त भी कंसिडर करवा रहे हो कि नहीं हम तो पुराने दोस्त हैं। क्या दोस्तियाँ ऐसी होती हैं? तो क्वेश्चन तो बनता है। अच्छा जी, फराह मैम ने जो है ना वो एक और बंदी के साथ पॉडकास्ट की थी, उसको मैं पॉडकास्ट नहीं कहूँगी, उसको मैं क्या कहूँगी, व्लॉग ही कहूँगी ना। हाँ, तो व्लॉग किया था वो शाहिदा करके जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है और वो मुझे फराह मैम से पता चला था कि वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करती, वरना मुझे लगता था कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है वो। तो खैर, तो उसने मुझे जो ना उसका जब वो व्लॉग आया था तब भी लोगों ने बहुत प्रेज़ किया था फराह मैम को कि फराह मैम आप तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ अलग ही हो कि आप इनके घर चली गई, क्योंकि वो काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और काफ़ी गरीब आबादी में जो उसके घर था वो काफ़ी गरीब आबादी में था। तो वो वहाँ गई थी फराह मैम, तो काफ़ी सारे लोगों ने उस चीज़ को प्रेज़ किया था। लेकिन ठीक है, चलो प्रेज़ किया, वो एक अच्छी बात है कि वो गई उन्होंने। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो वो किसी ऐसे घर पे नहीं गई जिसको कोई जानता नहीं है। शाहिदा को काफ़ी सारे लोग जानते हैं। अगर आप फराह खान के व्लॉग्स देखोगे तो वो आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें तकरीबन वही पीपल्स होते हैं, वही बंदे होते हैं जो कि ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं उस टाइम पर। तो कोई भी ऐसा बंदा, कोई बहुत ही कम होंगे जिनको लोग नहीं जानते होंगे, जिसको फराह खान के व्लॉग से जाना जाया होगा। तो अगर वो भी व्लॉग्स बना रही हैं तो वो उन्हीं लोगों को लेके बना रही हैं जो कि जिनको लोग देखना चाहते हैं। तो इसीलिए जो लोगों ने उनको उस चीज़ पर अप्रिशिएट किया है शाहिदा को लेकर, तो हाँ ठीक है, एक टाइम पर अप्रिसिएशन लोगों को लग रहा था कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप वो भी देखोगे तो वो भी एक ट्रेंडिंग पर्सन थी। बाकी कॉमेडी को लेकर तो बहुत बार वो ऊपर नीचे होता ही रहता है। कभी वो दिलीप को कुछ ज़्यादा बोल देती हैं, या जो इनके घर में गेस्ट आए हुए होते हैं वो कभी कभार दिलीप से कुछ ज़्यादा बदतमीज़ी कर जाते हैं, जो कि लोगों को भी काफ़ी फील हो जाता है। अच्छा, इनका जो राजपाल यादव वाला व्लॉग भी है वो भी काफ़ी फेमस रहा है। अच्छा, वो तो जो है वो प्रतिभा सोनी की वजह से फेमस हो गया था। उसकी रीज़न ये था कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो PS के नाम से जो है वो कमेंट करने शुरू कर दिए थे। बहुत अननेसेसरी वो कमेंट्स थे। अननेसेसरी इसलिए क्योंकि उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं था, बट लेकिन लोगों ने बेइंतहा कमेंट
कमेंट किए थे और फिर उसके बाद वो पीआर वाला सारा सीन वो स्टार्ट हुआ है और वो पीआर अब तक रुका ही नहीं है। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताना कि आप लोग को भी लगता है कि फराह खान जो है वो उगते सूरज को ही सलाम कर रही थी। उन्होंने एक कमेंट भी लाइक करके रखा था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है वो कमेंट, ट्रू आर्टिस्ट दिस इज कॉल्ड होम। अब सब पीछे पड़े हैं फेमस होने के बाद, थैंक यू आदित्य सर। और इसको फराह खान ने लाइक भी करके रखा है। हालांकि ये लोगों को काफ़ी जो है वो कास्टिक वे में नज़र आ रहा है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं लोग अच्छा, ये ऐसे कमेंट्स को लोग लाइक भी बहुत कर रहे हैं। और एक और सबसे फर्स्ट कमेंट है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये कमेंट है, इट्स वेरी सैड नेवर, नहीं क्या था, कहाँ चला गया, मैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लगाती हूँ, गायब हो जाता है कमेंट पढ़ते पढ़ते। चलो जी, ये था कमेंट, इट इज़ वेरी सैड फराह नेवर अप्रोच हर चाइल्डहुड फ्रेंड फॉर एनी रोल इवन शी डोंट नो दैट हर चाइल्डहुड फ्रेंड हैविंग 2 daughters। मैंने आपको कहा ना कि वो नहीं, मतलब कि उसको ने थोड़ा सा ऐसे दिखाया जैसे उसको पता ही नहीं था। दिस इज़ रियल बॉलीवुड, यहाँ पर उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। राकेश बेदी सर, लव यू फॉर योर सिंप्लिसिटी एंड लॉट्स ऑफ विशेस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड क्या पॉलिश्ड फ्यूचर। तो बिल्कुल, और उस पर तकरीबन 800 से समथिंग लाइक है जो आपको शो भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरीके के ही कमेंट्स कर रहे थे, पूरा कमेंट सेक्शन इसी तरीके से ही भरा है। ये चीज़ देखने के बाद मुझे लगता है कि यार ऑडियंस को ये चीज़ अब समझ में आनी शुरू हो गई है, यही बहुत बड़ी बात है। वरना पहले क्या होता था, तो कुछ भी दिख जाता था, वो सिर्फ लाइक और कमेंट्स और हार्ट और यही सब बनता था। लेकिन नहीं, अब ऑडियंस क्रिटिसिज्म करना जानती है, उनको पता है कि कौन क्या दिखा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो यही बात है कि फराह खान को इस वाले, लेकिन ये है कि जिस व्लॉग के अंदर होता है उसी व्लॉग के अंदर ही सारी बात होती है। नेक्स्ट व्लॉग में फिर वो सब भूल जाते हैं और फिर वो दूसरे व्लॉग के हिसाब से दूसरे हिसाब से बात करते हैं। और यही होना चाहिए कि आप पीछे वाली चीज़ों को भूलकर आगे के ऊपर बात करो कि जो उसके दूसरे व्लॉग में नज़र आ रहा है हम उस पर बात करें। तो चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइएगा। लेकिन हाँ, ये बात तो हकीकत है, सिर्फ बॉलीवुड ही क्या, मुझे लगता है दुनिया में हर कोई इंसान सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम कर रहा होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अगर कोई दोस्तियाँ निभा रहे हैं तो वो बिना किसी मतलब के, बिना किसी गर्ज के निभा रहे हो, वरना आजकल हर एक रिश्ता मतलब और गर्ज से ही जुड़ा हुआ है। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ अभी भी कुछ लोग हैं दुनिया में ऐसे, ठीक है ना। तो चलो जी, अपना मुझे कमेंट में राय लाजमी देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।